Dear student of class 10th, today in this lecture we shall study about the unit that is the genetics and heredity. तो जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी वाले चैप्टर को पूरी तरह से समझने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बेसिक टर्म्स के बारे में अगर हमें पता होगा तो हमें जेनेटिक्स और हेरिडिटी समझ अच्छे से आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल्स या दो पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ मेल एंड द अनदर वन इज़ फीमेल। उन दो में से एक मेल है, दूसरा फीमेल है। तो यानी ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों पेरेंट्स, मेल और फीमेल्स, दोनों क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेल होगा तो वो क्या करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, एंड अगर फीमेल होगा तो वो क्या करेगा, वो ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमीट्स। वो क्या करते हैं, गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, विच फ्यूजेस टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो गैमीट है, एक स्पर्म दूसरा ओवम, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या बनते हैं, और न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। पहले जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होकर यहाँ से क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे एनिमल्स में होगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मिलते हैं, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स में। तो दो पेरेंट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन इज़ मेल स्पर्म एंड सेकंड इज़ फीमेल ओवम। दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पर जाइगोट बनते हैं। देखो, जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनते हैं, ठीक है, तो उस दौरान यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्पर्म से 23 और ओवम से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। ह्यूमन की अगर बात करेंगे तो जाइगोट में अगर देखेंगे ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। 23 को हम n भी बोल सकते हैं, 23 को हम n इज़ इक्वल टू 23। अगर n 2 हो गया तो 46 यानी 2n। ठीक है, अच्छा, जिस ऑर्गेनिजम्स में 2n होगा उसको हम डिप्लॉयड भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड भी बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ 1n यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड बोलते हैं। तो स्पर्म एंड ओवम आर द हैप्लॉयड गैमीट्स। स्पर्म और ओवम क्या है, हैप्लॉयड गैमीट्स है। जाइगोट इज डिप्लॉयड। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड सेल है एक। ठीक है, फिर ये जाइगोट बाद में डेवलप हो जाएगा और इसका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फर्दर डेवलपमेंट होकर एक इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म और ओवम यानी मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। ये हमारा पहला टर्म था। नंबर सेकंड टर्म दैट इज़ द जीन्स। अच्छा, जीन्स, जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
जीन क्या है? हेरिडिटी का सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, जिस तरह से हम सेल बायोलॉजी में ये मानते हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है तभी ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर है, सेल है तभी ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन है। बिल्कुल वैसे ही अगर हेरिडिटी को होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? जीन। अगर जीन्स है तो हेरिडिटी है, अगर जीन्स नहीं है तो हेरिडिटी भी नहीं है। इसलिए इनके बेस पर हम क्या बोलते हैं? जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब फिर भी अगर देखो यहाँ पे हमने बोला जीन तो फंक्शनल यूनिट है, अब जीन खुद कैसे और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसको समझेंगे। देखो, अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिजम्स में मान लो ये इसका डीएनए का एक थ्रेड है। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड थ्रेड ऑफ डीएनए ऑफ द सेम इंडिविजुअल। अब इसमें होता क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स, हर ऑर्गेनिजम्स में जब डीएनए का स्ट्रैंड होते हैं तो उन पर न्यूक्लियोटाइड, 4 तरह का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, या तो एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। साइंटिस्ट का ये मानना है, मैक्सिमम और एक्सपर्ट साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डीएनए जो है 4 चीज़ों से बने होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ए ज़्यादातर टी के साथ जुड़ा होगा और सी जो है जी के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, कभी भी सी टी के साथ नहीं जुड़ता है और जी ए के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, हाँ, उसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ टी होगा तो यहाँ ए आ जाएगा, जाहिर सी बात है अगर यहाँ जी आया तो यहाँ सी आएगा। इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बढ़ते जाते हैं टिल कहाँ तक? टिल ये पूरे ऑर्गेनिजम्स का जो पूरा सेट ऑफ जीन्स है पूरे डीएनए पर इस तरह से बेस पेयर जो है या न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्सटेंड हो चुका होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, ये जो 3 फॉर एग्जांपल 3 बेस पेयर का या न्यूक्लियोटाइड का ये क्या बनते हैं? ये एक तरफ से एक जीन का काम करते हैं, जीन नंबर 1। और इसके आगे अगर और 3 होगा, सीटी मसलन यहाँ पर ए होगा तो ये 3 क्या करेगा? जीन नंबर 2। ठीक है, हर जीन क्या करते हैं? हर जीन का अपना फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जीन नंबर 1 का फंक्शन है ऑर्गेनिजम्स को टॉल करना, तो जीन नंबर 2 का फंक्शन फिर से टॉलनेस नहीं होगा बल्कि इसका कोई दूसरा होगा, जैसे हेयर का कलर हो सकते हैं, बालों का कलर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे से लिखा गया है, देखो, एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक जीन कोई ना कोई कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल टाल एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करते हैं? जीन नंबर 1। तो जिस एनिमल में या जिस ऑर्गेनिजम्स में जीन नंबर 1 दैट इज़ वो क्या है? टी, जी और ए वाला बेस पेयर, अगर ये प्रेजेंट है तो उसका कद जो है काफ़ी ज़्यादा टॉल हो जाएगा। अगर जिस एनिमल में जीन नंबर 1 का कोडॉन या जीन नंबर 1 प्रेजेंट नहीं है तो वो टॉल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से हेयर का कलर, फॉर एग्जांपल जीन नंबर 2 अगर प्रेजेंट है तो हेयर का कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जीन नंबर 2 अगर जिसमें नहीं है हेयर का कलर ब्लैक नहीं बल्कि दूसरा हो सकते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब है हर एक जीन किसी न किसी कैरेक्टर को जैसे टॉल एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी और जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर। जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर या सेवरल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये दो। और जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से? जीन नंबर 1 प्लस जीन नंबर 2, जीन नंबर 2 प्लस 3, जीन प्लस जीन डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का सबसे पहला यूनिट जो है जीन है। जीन कंट्रोल्स पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। जीन कंट्रोल क्या करते हैं? किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और या सेवरल कैरेक्टर्स या कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जीन प्लस जीन ये सारा मिलकर क्या बनते हैं? डीएनए बनते हैं, ठीक है। तो फिर डीएनए बहुत सारे होंगे, डीएनए प्लस डीएनए ये क्या बनेगा? क्रोमोसोम्स बनेगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स CHROMOSOMS क्रोमोसोम्स। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि जीन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जीन को हमने बोला था जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।